हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूं अपने एक पेशेंट की हिस्ट्री के बारे में। जी हाँ, मेरे पेशेंट का नाम है मिस्टर ए नागेश, जिनकी उम्र 55 साल की है और वो आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। नागेश जी को हमारे यहाँ से केवल अभी 1 ही महीना हुआ है ट्रीटमेंट लेते हुए। ट्रीटमेंट से पहले उनका जो क्रेटिनिन का वैल्यू था वो 7.8 के करीब था और 1 महीने के बाद जब मैंने उनको रिपोर्ट कराने के लिए बोला तो अभी की जो रिपोर्ट है उनमें क्रेटिनिन 5.1 शो कर रहा है। तो इसका यही मतलब है कि उनकी किडनी की फंक्शनिंग धीरे धीरे 1 महीने में ही इतनी अच्छी स्टार्ट हो चुकी है, फंक्शनिंग इतनी अच्छे से कर रही है कि जहाँ पे उनका क्रेटिनिन 7.8 था और अभी 5.1 के करीब हो गया है। उनके भी मन में बहुत सारे डाउट थे, बहुत सारे सवाल थे। पहला डाउट ये था कि आपका जो हॉस्पिटल है, हमारा जो हॉस्पिटल है वो हरियाणा गुड़गांव में है और हम रहने वाले हैं साउथ इंडियन यानी कि आंध्र प्रदेश के। अगर हम आपके यहाँ से ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेते हैं तो क्या हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा। बस मैंने उनको यही बात बोली थी कि आप एक बार ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा और रिजल्ट आपके सामने ही है कि उनका जो बढ़ा हुआ क्रेटिनिन था 1 महीने पहले 7.8 और 1 महीने के बाद अभी उनका जो क्रेटिनिन है वो 5.1 के करीब आ चुका है। बहुत सारे कुछ ऐसे सिम्टम्स थे उनके शरीर में जो कि अब उनमें भी काफ़ी हद तक आराम आ चुका है। जैसे कि उनके फेस पे हल्की फुल्की स्वेलिंग आ रही थी और साथ ही साथ उनके पैरों में भी जो हमारा एंकल जॉइंट होता है वहाँ पे उनको स्वेलिंग आ रही थी। इसके अलावा उनका जो यूरिन का फ्लो था, फ्रिक्वेंसी तो बार बार की थी लेकिन जो फ्लो था वो कम हो गया था। यूरिन भी प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं हो पा रहा था और साथ ही साथ उनको नोजिया होना, वॉमिटिंग होना, पेट में दर्द होना, घबराहट, बेचैनी महसूस कर रहे थे और इनमें इतना ज़्यादा डर हो गया था कि अगर मेरा क्रेटिनिन नहीं बढ़ा तो मुझे 2 या 3 महीने बाद डायलिसिस करानी पड़ेगी, क्योंकि डॉक्टर्स ने उनको बोला कि आपका क्रेटिनिन 7.8 है तो अब आप देर मत कीजिए और आप अभी डायलिसिस करा लीजिए। लेकिन पेशेंट को डायलिसिस नहीं कराना था। उन्होंने हमारे भारत होम्योपैथी में कांटेक्ट किया और 1 महीने की ट्रीटमेंट अभी तक ली है और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको इंक्वायरीज होती है कि हम रहने वाले तो बहुत दूर के हैं तो क्या मेडिसिन असर करेगी, ऑनलाइन अगर हम मेडिसिन ले रहे हैं तो क्या उनके साथ कोई फ्रॉड होगा। तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे किडनी के पेशेंट हैं जो फ्रॉड के चलते या किसी अदर रीजंस के वजह से वो ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर पाते हैं और उसका नतीजा यही होता है कि उनका केस जो है वो धीरे धीरे बिगड़ता चला जाता है और वो फिर डायलिसिस पे चले जाते हैं। तो मैं ऐसे पेशेंट की बात कर रही हूँ जो डरते हैं कि किडनी का इलाज नहीं है, क्रेटिनिन को कम नहीं किया जा सकता है, सिर्फ डायलिसिस ही एकमात्र सहारा है। तो ऐसा नहीं है। बिना डायलिसिस के भी आपके क्रेटिनिन के वैल्यू को कम किया जा सकता है और आपके किडनी के फंक्शन को भी बढ़ाया जा सकता है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मेरे पेशेंट की रिपोर्ट ही बोल रही है। आप खुद देखिए कि मेरे पेशेंट के अंदर कितनी 1 महीने में ही कितना अच्छा सुधार आया है। उनके रिपोर्ट्स में भी चेंजेस आए हैं और उनके सिम्टम्स में भी चेंजेस आए हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको डाउट होता है कि हाँ उनकी किडनी कभी ठीक नहीं हो सकती है। पहली बात तो ये, अगर जो हिस्सा आपकी किडनी का डेड हो चुका है, अगर आपकी किडनी श्रिंक हो चुकी है तो आपकी किडनी के फंक्शनिंग को बढ़ाकर आपके क्रेटिनिन के लेवल को कम किया जा सकता है। तो मैं आशा करती हूँ कि जिन पेशेंट को ये लगता है कि डायलिसिस ही एकमात्र सहारा है तो ऐसा नहीं है। आप बिना डायलिसिस के भी आप अपने क्रेटिनिन के वैल्यू को कम कर सकते हैं और अच्छी खासी ज़िंदगी आप सरवाइव कर सकते हैं, अच्छे से जी सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।